अवाम के मुफाद में खारजा पॉलिसी बनाने की सजा मिली। पहले साजिश हुई, फिर मुदाखलत हुई। कहा गया इमरान खान को हटा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब इम्पोर्टेड हुकूमत से अमेरिका हमें फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एक बार फिर इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। कहा जब मैं कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। ये एक साथ मिलकर लूट मार करेंगे। ये अपने और अपने वुज़रा के केसेस खत्म करेंगे। हमारी अदालतें छोटे चोरों को पकड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के खिलाफ फैसले आते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान नून लीग का एजेंट है। 27 रमजान को मौलाना तारिक जमील दुआ कराएंगे। सिर्फ पीटीआई का रुकन नहीं, सब पाकिस्तानी मुल्क के लिए दुआ करें। गवर्नर पंजाब कल तक हमजा शहबाज से हल्फ लें। खुद हल्फ नहीं लेना तो किसी और को नामजद करें। लाहौर हाई कोर्ट का हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला। रिमार्क्स दिए कि गवर्नर पंजाब खुद या फिर अपने नुमाइंदे के जरिए हुक्म की तामील के अमल को मुकम्मल करें। सूबा 25 दिनों से वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। कानून के मुताबिक गवर्नर पंजाब पाबंद हैं कि वो हल्फ लें। इसमें ताखिर आइन के खिलाफ है। सदर मुमलिकत भी आइन के तहत हल्फ के लिए अपना किरदार अदा करें। हुकूमत बनाने के आइन के आर्टिकल कहते हैं कि हल्फ जल्द होना चाहिए। हल्फ में रुकावटें खत्म करने के लिए मुतबादिल हल्फ भी दिया गया है। वजूहात बाद में बयान की जाएंगी। अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त हुक्म के साथ निपटा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। दरख्वास्त आज ही दायर किए जाने का इम्कान। एडवोकेट अजहर सदीक कहते हैं कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की दरख्वास्त पर फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली है। मामले की संगीनी को देखते हुए अपील रात 12 बजे से पहले दायर की जाएगी। इमरान खान की सियासी मीरास में आइन की कुल्लम कुला खिलाफ वर्जी बहुत नुकसानदेह है। बदकिस्मती से सदर और गवर्नर पंजाब अपने कायद की अंधी वफादारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। हमजा शहबाज बोले सदर और गवर्नर होश के नाखून लें, आइन को दागदार ना करें, इमरान खान के जाती गुलाम ना बने। मुझसे हल्फ ना लेने का जिम्मेदार एक ही शख्स है जिसने आइन तोड़ा है। वो तरगीब दे रहा है कि इदारों पर चढ़ दौड़ो। लाखों लोगों को बेरोजगार करने वाला इमरान खान मुजरिम है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर हुकूमत ने बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹2.86 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। ₹2.86 फी यूनिट इजाफे का इतलाक कराची के सार्फिन पर नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.83 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। कराची के सार्फिन पर 7 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली का बहरान। सहरो इफ्तार में बिजली की बंदिश मामूल बन गई। सख्त गर्मी में रोजेदार निठाल। मजमूई शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट से तजावुज कर गया। लाहौर में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से जायद। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरी इख्तिदार में भी बिजली के शॉर्टफॉल से ना बच सका। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। फैसलाबाद में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट, 8 घंटे बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। क्वेटा में सूरत हाल संगीन। घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार ठप। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत बरकरार। जनूबी और वस्ती पंजाब में डीजल की किल्लत के बायस ज़राअत मुतासर होने लगी। गंदम निकालने का अमल रुक गया। कपास की बवाई में भी ताखीर। ट्यूबवेल बंद। गुजरांवाला के शहरी इलाकों में भी डीजल नायाब। फैसलाबाद में सिर्फ गाड़ियों को महदूद मिकदार में डीजल मिलने लगा। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर, मेलसी, चिश्तियां, मंडी बहावुद्दीन और हाफजाबाद में सूरत हाल खराब। मिंचनाबाद में डीजल 200 रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म का डीजल बहरान पर नोटिस। हुकाम को डीजल की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। विफाकी काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दौरे की दावत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी। पाकिस्तानी वफ्द
28 से 29 अप्रैल तक सऊदी अरब में रहेगा। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास, दौरा सऊदी अरब के हवाले से गुफ्तगू, अमन व अमान की सूरत हाल और अहम कौमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन FBI डॉक्टर इशफाक को हटा दिया गया, आसिम अहमद नए चेयरमैन तैनात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफाकी वजीर बन गए। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनाकाद किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो को वज़ारत खारजा का कलमदान दिया जाएगा। सौ मुल्जिम मनी लॉन्ड्रर और केसेस में मतलूब चार्टर तैयारों में स्टैंड बाय बोइंग जहाज के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं। उलमा कराम ही बता सकते हैं कि इस उम्रे की दीनी, आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, उम्रे पर मौजूद पाकिस्तानी कौम के इस इम्पोर्टेड हुकूमत से मुताल्लिक़ नफरत भरे जज्बात देखें और महसूस किए जा सकते हैं। चोर चोर होता है, चाहे मक्का मदीना ही क्यों ना चला जाए। अवाम की बारूद से भरी नजरें चोरों का पीछा करेंगी। अनकरीब अल्लाह खैर करेगा और कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 14 मई तक तौसीह। शहबाज शरीफ की तरफ से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। आइंदा समाअत पर इस हवाले से दलाइल देंगे। अदालत ने रिमार्क दिया कि फिर हाजिरी माफी की दरख्वास्त ऐसे कब तक चलेगा। आइंदा समाअत पर आप दलाइल दें या फिर फर्द जुर्म आयद होगी। ये ना हो कि तारीख पर तारीख पढ़ती जाए। वकील ने यकीन दहानी कराई कि शहबाज शरीफ खुद अदालत पेश होंगे। एक दिन दो केसेस की समाअत हुई। एक केस में 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। दूसरे में उसी मुजरिम ने पंजाब के वजीर आला का हलफ लेना है। अदालत क्या करती है कि फर्द जुर्म के केस में तारीख दे दी जाती है और हलफ के मुकदमे में कहा जाता है आज हर सूरत हलफ करवाएं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। पंजाब असेंबली के कल के इजलास के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान सूबाई असेंबली को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। अलीम खान, जहांगीर तरीन, शीना और असद खोकर ग्रुप को भी लाहौर बुला लिया। नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होगा। कल के इजलास के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। कल के इजलास में अपोजिशन की जानिब से स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद का मामला उठाया जाएगा। पाक चीन दोस्ती पर हमला हुआ है, पूरी कुव्वत से निपटेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम ऑपरेट्स का सर-ए-नौ जायजा लेंगे। सिक्योरिटी के मुकम्मल जायजे के बाद मौसर इकदाम करेंगे। बारीक बीनी से हर पहलू की जांच करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुजरिमान को कानून के कुटहरे में लाने के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। पूरा पाकिस्तान अपने चीनी भाइयों से भरपूर यकजहती करता है, ये हमारा मुश्तरका गम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आज कराची पहुंचेंगे। कराची यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आला सिंध के साथ चीनी हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत जामिया कराची धमाके से मुतालिक अहम इजलास होगा। पासपोर्ट वापसी के लिए मरीम नवाज की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे क्लाइंट ने हिदायत दी कि पासपोर्ट वापसी की दरखास्त वापस ले ली जाए। मरीम नवाज की दरखास्त पर 3 डिवीजन बेंच के जजेस ने समाअत से माजरत की थी। आज समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का चौथा बेंच तश्कील दिया गया। समाअत जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम ने की। उधर साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार को 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा। इस मुल्क के मुहब्बे वतन लोगों पर इल्जाम लगाया गया था कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। जिस दिन सियासतदान तारीख से कुछ सीख लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस के एहसन इकबाल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। एहसन इकबाल रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि हम कोई चोर डाकू नहीं। नैब साबित करे कि सियासत में आने के बाद मेरे एहसास बढ़े, ये हमारी किरदार कुशी है। एहसन इकबाल की नैब रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर समाअत 11 मई तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट का लॉ कॉलेजेस कायम करने के बाकायदा तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी बनाने का हुक्म। वज़ारत कानून और वफाकी हुकूमत को भी मुआवनत की हिदायत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो कुछ लोग आपके हिमायती होते हैं, कुछ मुखालिफ। हमसे बेहतर कौन जानता है कि नेक नियति के बावजूद तनकीद को कैसे बर्दाश्त करते हैं। एहसन भोन ने कहा, पूरे मुआशरे में तनकीद ही हो रही है, आपने सब्र से तकलीफ बर्दाश्त की है। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई बात नहीं, आखिर सच्चाई ही गालिब आती है। केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ वारंट फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। केस में इल्तवा की सदा। अनवर मंसूर ने कहा कि दूसरी जमातों को 3-3 माह की तारीख दी जाती है, हमारे केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि जज्बाती न हो, तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं, किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लिया है, ये हमारा मुत्तफिक का फैसला है कि हमें अदालत ने नहीं रोका। 8 साल हो गए इस केस में, जहां इतना इंतजार किया वहां 1-2 हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले अरकान की नाअहली के लिए दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सब्तैन खान ने अदालत में दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन अरकान की नाअहली की दरखास्त पर फैसला नहीं किया। मुनहरिफ अरकान को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया जाए। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने से भी रोका जाए। दरखास्त गुजार की इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस पर जल्द फैसला करने का हुक्म देने की इस्तदा।